हेलो डियर बटरफ्लाइज। अब ना थोड़ा फनी वे को साइड रखकर पहले ईशानी और ईवा की सेटिंग करा देते हैं। बेचारे बहुत तड़प रहे हैं। तो हाँ, वो ना गलती ईवा की है। उसने भी बेचारी ने बहुत मार खाई है ईशानी के हाथों। जानवरों की तरह पीटा था ईशानी ने। अब थोड़े बहुत तो नखरे बनते हैं उसके। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती है वो चिंकी को लेकर ही लेटी होती है। तो रीवा के मन में यही ख्याल बचाया जा रहा था कि जॉब तो अंकित ने दिला दी है, पर घर। इधर जो चिंकी लेटी होती है वो कहती है, ईवा दीदी क्या ये वाला घर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं? ईवा कहती है, हाँ, इतनी बेइज्जती होने के बाद कौन यहाँ रहना चाहेगा? तुम रह सकती हो यहाँ। चिंकी कहती है, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? उस गंदी लड़की ने वो वाला भी घर हमसे ले लिया है। ईवा कहती है, तब तक हम उसी घर में रहेंगे चल कर, जब तक कहीं दूसरा जगह पे अरेंजमेंट नहीं हो जाती। तब तक कल सुबह हम लोग जल्दी निकलने वाले हैं। चिंकी कहती है, कल तो मेरा स्कूल है। ईवा कहती है, बट हम लोग कल घर जा रहे हैं, फिर परसों से आप स्कूल चले जाना। चिंकी कहती है, हाँ ठीक है। इधर जो चिंकी होती है वो भी ईवा के साथ लेटी हुई थी। इधर ईशानी हाथ में रोज का बुके पकड़े हुए अपनी कार से उतरती है और उसके मन में खुशबू की कुछ बातें याद आती हैं। खुशबू कहती है, मैम, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपने गलत किया था। अभी आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। जितनी बार भी आप इग्नोर हो ना मैम, आपको लगे रहना है। आपको सॉरी बोलते जाना है, बोलते जाना है। आप हार मत मानना, बस इतना है। गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। जो छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करने लगती हो ना मैम, प्लीज़ गुस्सा मत करना। यही सोचते हुए ईशानी उस रोज़ के बुके को पकड़े हुए हाथ में और चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लिए आ रही थी। उसको पहले से ही पता था कि ईवा मेरे रूम में तो होगी नहीं, इसलिए वो सीधे गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी। इधर आयशा ये नीचे खड़े होकर देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती। ईशानी का बदला हुआ बिहेवियर देख के उसे थोड़ी सी खुशी हो रही थी, पर ईवा के साथ गलत किया गया काम वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। इधर ईशानी जा रही थी ईवा के रूम की तरफ। वो जाती है और दरवाज़ा खुला होता है, वो धीरे से दरवाजे पे हाथ लगाती है। इधर जो दरवाज़ा होता है वो थोड़ी आवाज़ के साथ खुल जाता है। इधर ईवा और चिंकी की नज़र दरवाजे पे जाती है। इधर ये दोनों लोग उठकर बैठ जाते हैं बेड पे। इधर ईशानी कहती है, रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही आई थी, तुम लोग आराम से बैठो। इतना कहकर ईशानी जाती है और खुद भी बेड पे बैठ जाती है जाकर। इधर वो देखती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसे याद था कि ईवा ने उसे कसम दी है कि इनसे ना बोले। इधर ईशानी उस गुलाब के बुके को बढ़ाती है चिंकी की तरफ। इधर जो चिंकी होती है वो घूर घूर के देख रही थी ईशानी को। ईशानी कहती है, लो ना, तुम्हारे लिए। चिंकी कहती है, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ अपना रोज़। ईशानी कहती है, पकड़ो, सिर्फ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर वो देखती है ईवा की तरफ। इधर ईवा ईशानी की नज़रों का इशारा समझ जाती है कि दे वो रही है चिंकी को, बट देना वो मुझे चाहती है। इधर जो ईवा है अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लेती है। इधर ईशानी कहती है, चिंकी लो ना, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, गुलाब सी बच्ची के लिए गुलाब सा फूल। ये डायलॉग भी खुशबू ने बताया था ईशानी को। इधर ईशानी थोड़ा करीब जाती है चिंकी के और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? चलो
रूम में बैठ के गेम खेलते चल के, वो भी पीसी पे। चिंकी कहती है, मुझे नहीं जाना, आप जाओ यहाँ से, मुझे नींद लगी है। ईशानी कहती, अभी तो सोई थी, पूरे दिन में सोई होगी, जब स्कूल से आई होगी तो। अभी हम लोग गेम खेलते हैं ना, चलकर। चिंकी कहती है, आपको सुनाई नहीं देता है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना है, आप जाओ। ईशानी कहती है, क्या हुआ बताओगी, इतनी नाराज क्यों? और कम से कम ये बुके तो ले ही सकती हो। चिंकी कहती है, नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। और ना आप मुझसे बात मत किया करो, युवा दीदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपके साथ रहूँ। इसलिए उन्होंने मुझे कसम दी है कि आपसे बात ना किया जाए। और आप इतनी सीधी कैसे हो? आप इतनी सीधे ना बना करो। पता है, आप पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं करने वाला है। ईशानी कहती है, अब मैंने क्या किया? सिर्फ बुके दे रही हूँ तुमको, कोई मस्का नहीं मार रही तुम्हें। चिंकी कहती है, पता है मुझे, दिख रहा है साफ मुझे। अब जाओ अब यहाँ से। वैसे भी आज ही आपको परेशान कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे। इधर जो ईवा होती है वो इतना है, जैसे ही चिंकी ने कहा था उसके मुंह पे हाथ रख देती है, कहती "श्श।" इधर ईशानी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, कल से नहीं करेंगे? ओह, कल से तुम स्कूल जो जा रही हो। इधर जो चिंकी होती है वो युवा का हाथ हटाती है और कहती है, जो कुछ भी समझ लो, बट आज ही परेशान कर रहे हैं, कल से मैं नहीं परेशान करूँगी। ईशानी कहती है, बट आओगी तो ना, स्कूल से वापस आओगी तब तो करोगे ही ना, ऐसे तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ सकती हो? चिंकी कहती है, जो कुछ समझना है तो मैं समझो, पर मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। और आपको ना पनिशमेंट मिलेगी, जैसे आपने मेरी युवा दीदी को मारा था ना, कितना मारा था, देखो, देखो निशान। इन्हें देखो, जो चिंकी होती है वो ईवा को पकड़ती है और वो उसका एक शोल्डर घुमा देती है, जिससे ईवा की साड़ी का पल्लू निकल जाता है। इधर ईशानी सिर्फ देखते रह जाती है ईवा की तरफ। अभी भी कुछ उसकी बैक पे मार्क्स थे, पीठ पे उसके मार्क्स थे और नेक पे भी थे, बट उसकी बैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इधर ईवा झटपट से अपना पल्लू उठाती है और अपने शोल्डर पे डाल लेती है। इधर ईशानी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। चिंकी कहती है, देखा कितना मारा था, मैं चिल्ला रही थी दरवाजे के बाहर, तुमने मेरी सुनी नहीं थी, और अब मुझे तुम प्यार जता रही हो। अब नहीं करना तुमसे प्यार, जाओ यहाँ से। ईशानी कहती है, गलती हुई मुझसे, सॉरी तो बोल रही हूँ ना। चिंकी कहती है, नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, ले जाओ अपने सॉरी को, बना जाके इसकी खिचड़ी, पर अब इधर नहीं दिखना, मेरी युवा दीदी को तकलीफ होती है तुमसे। ईशानी खड़ी होती है और कहती है, नहीं दिखना ना, पर आज ही नहीं दिखूंगी, कल फिर से आऊंगी, याद रखना। इधर चिंकी कहती, हाँ आना, कल आना, हम तुम्हें परेशान कर लेके होगे नहीं। इधर जो ईशानी है वो जो जा रही थी वो पीछे मुड़कर देखती है चिंकी की तरफ, और आती है चिंकी के पास और उसे तुरंत गोदी उठा लेती है। चिंकी कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ईशानी कहती है, क्या कहा तुमने, कि कल से परेशान नहीं करोगी, क्या मतलब है, कब से क्या कह रही हो तुम? चिंकी कहती है, पहले छोड़ो मुझे, तभी मार दूंगी तुम्हारे। ईशानी कहती है, पहले बताओ तो क्या बात है, और तुम्हें कल से क्या कर रही हो? चिंकी कहती है, वो मुझे ना कल स्कूल जाना है इसलिए कह रही थी, अब छोड़ो मुझे। इधर रीवा कहती है, ईशानी जी उसे छोड़िए, छोड़िए उसे। इधर जो ईशानी होती है वो चिंकी को बेड पे खड़ा कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो जो रोज़ सामने पड़ा हुआ था रोज़ का बुके, वो उठाती है और जाती है सीधे डस्टबिन में, वो रोज़ डाल देती है। जो रूम में डस्टबिन रखा हुआ था वहीं वो उस रोज़ के बुके को डाल देती है। इधर ईशानी देखती है
ईवा की तरफ और बस एक छोटी सी स्माइल कर देती है और वो उस रूम से चली जाती है। इधर जो ईवा थी उसे उसकी स्माइल से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशानी के चेहरे पे बुके फेंकने के बाद जो स्माइल आई थी उसे देखकर ईवा थोड़ा सा घबरा और डर गई थी। इधर चिंकी कहती है, ईवा दीदी ये तो मुस्कुरा कर चली गई, आपने उसका बुके भी फेंक दिए तब भी मुस्कुरा के चली गई। इधर ईवा कहती है, होते हैं कुछ लोग पागल जिन्हें बेइज्जती भी तारीफ लगती है। इधर चिंकी कहती है, अच्छा मुझे कल घर चलना है तो मैं आराम कर लूँ थोड़ा, बहुत थक जाती हूँ मैं यहाँ। ईवा कहती, हाँ बहुत थक जाती हो तुम, चलो सो जाओ। इधर जो ईवा होती है वो वही वही चिंकी के पास बैठ जाती है और उसकी सिर पे थपथपाने लगती है। जहाँ तहाँ उसके दिमाग में ईशानी का ख्याल चल रहा था। जो ईशानी है वो बस मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। थोड़े बाद समय बाद जो ईशानी होती है वो चेंज करके जाती है नीचे, तो वहाँ पे ईवा और सब कोई फैमिली मेम्बर्स में डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। पूरे का पूरा फैमिली वहीं बैठी हुई थी। तो जैसे ही सब लोग देखते हैं ईशानी को आते हुए, दादी और ईशानी के पापा और ताई जी वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। इधर ईशानी कहती है, आप लोगों को उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा रूम में खाना भिजवा देना। इतना वो एक सर्वेंट की तरफ देखती है और कह देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर ईशानी के पापा और ईशानी की ताई जी और दादी फिर से अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं। यहाँ दादी को ख़राब लगता है थोड़ा सा, क्योंकि दिन पर दिन दादी का रवैया ईशानी के प्रति ख़राब होते जा रहा था। और दादी भी उसूलों को पक्की हैं, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उन्हें ईशानी से नफरत करनी पड़ रही थी। अगर वो देखती है सर्वेंट की तरफ और कहती है, उसका फेवरेट सैलेड ले जाना, ये ऑयली खाना रहने देना। जो सर्वेंट होता है वो उसका फेवरेट सैलेड मैक्सिकन वाला वो ले गया था। उधर दादी देखती हैं ईवा की तरफ और कहती हैं, तो कल तुमने जाने का डिसीजन कर लिया है? इधर ईवा होती है वो सिर्फ अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर आयशा कहती है, क्या दादी, ईवा जा रही हैं? कहाँ? दादी कहती है वो अपने घर जा रही है और उसने डिसाइड किया कि वो कल ही सुबह निकल जाएगी। वो चाहती है हम में से उसे कोई रोके ना। आयशा देखती है ईवा की तरफ और कहती, भाभी आप अचानक से क्यों जा रही हो? जो ईवा है वो देखती है मोनिका, मोनिका की मॉम और श्वेता की तरफ, और फिर देखती है आयशा की तरफ और कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती आयशा, वैसे भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था। वैसे भी हमारी शादी कौन सी मर्जी से हुई थी, इसलिए मैं और चिंकी कल यहाँ सुबह निकल ही जाएंगे। आयशा कहती, भाभी अभी कम से कम जब तक बुआ जी नहीं आ जाती, मम्मी बुआ नहीं आ जाते तीर्थ यात्रा से, तब तक आप ना ही जाओ। आयशा कहती है, मैंने फैसला ले लिया है आयशा, तो मुझे जाना होगा। श्वेता कहती है, और क्या, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी यहाँ? डिवोर्स तो होने जा रहा है, शुक्र मानो इस लड़की ने एलिमनी नहीं मांगी। ईवा कहती है, आंटी जी मुझे एलिमनी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इस शादी को मानती हूँ, ना इस शादी के तोड़ने पर मुझे किसी तरह की एलिमनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना क्या कर, जैसे कहा था, जो दादी होती हैं वो देखती हैं श्वेता की तरफ और अपना हाथ दिखा देती है किच्चू। इधर जो ये लोग हैं वो नाश्ता करते हैं, आई मीन खाना खाते हैं।
जब सब लोगों का खाना हो जाता है, तो जो ईवा है वो जाती है गेस्ट रूम में और वो चुपचाप लेट जाती है जाकर। तो जो ईशानी थी वो अपना खाना खा रही थी और वो अपना खाना खा के सीधे जाती है गेस्ट रूम की तरफ। दरवाज़ा लॉक था अंदर से, पर वो ट्राई करती है थोड़ा सा खोलने की, बट लॉक था इसलिए वो नहीं खुलता। ईशानी जाती है सीधे विंडो के पास। विंडो थोड़ी सी खुली थी, उसी विंडो से ईशानी ईवा को देख रही थी। ईवा को देखते देखते उसके मन में एक अलग से उत्सुकता जाग रही थी। ईवा को देखते हुए उसके मन में इतनी शांति मिल रही थी उसे कि जिसका कोई शुमार नहीं है। ईवा को दूर से देखते हुए कहती है, पता है मुझे टाइम लगेगा तुम्हें मनाने, बट जब तक तुम हो ना मेरे पास, मैं तुम्हें मनाने की हर एक कोशिश करूँगी, हर एक कोशिश। पर इस बार कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव, कोई बदतमीज़ी कुछ भी नहीं करने वाली मैं। हर एक चीज़ अब प्यार से करने की कोशिश करूँगी। मैं मानती हूँ मुझे प्यार न करना नहीं आता, ना ही जताना आता है, ना ही तुम्हें कभी शायद दिखा भी पाऊँ, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी ईवा तुम्हें। कोई भी तकलीफ़ तुम्हारे पास नहीं आएगी। इतना कहकर ईशानी बस ईवा की तरफ देखती है, थोड़ी देर खड़े होकर फिर अपने रूम में चली जाती है और वो भी आराम से लेट जाती है। आज ईशानी को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी आँख भी पता नहीं कैसे लग जाती है। दूसरी तरफ जो ईशानी की मॉम मोनिका की मॉम और मोनिका होते हैं, वो एक कमरे में बैठकर सोफे पे तीनों लोग अच्छे से हंसे जा रहे थे। श्वेता कहती है, क्यों मोनिका बेटा, अब तो तुम्हारी लाइन बिल्कुल क्लियर होने वाली है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जल्दी शादी ईशानी के साथ करवा दूंगी। वैसे मोनिका, एक बात मैं तुम्हें ढंग से बता देना चाहती हूँ, मेरी ईशानी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसे धोखा बर्दाश्त नहीं और ना ही मुझे है कि मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ़ हो। इतना ध्यान रखना तुम। मैं ईवा को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो ना ही उसका स्टैंडर्ड मैच करता है और ना ही उसके बात करने का तरीका। और दूसरी बात ये है कि वो मेरी बेटी से प्यार भी नहीं करती है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ कि मेरी ईशानी को तकलीफ़ हुई तो मोनिका बेटा, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की परवाह तो करती हूँ कि तुम्हारे पास सब है, बट मैं भूल जाऊँगी कि कुछ हो तुम मेरे लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ईशानी का ध्यान अच्छे से रखना। मोनिका कहती है, डोंट वरी मदर, मैं ईशानी का ख्याल अपनी भी जान से ज़्यादा रखूँगी। और वैसे कल तो बहुत बड़ा दिन है कि ईवा हम लोगों को छोड़ के जा रही है। अब ईशानी उसके पास कभी नहीं जाएगी। इधर सिमरन कहती है, ऐसी बात नहीं है मोनिका और श्वेता जी, ईशानी की आंखों में मैंने प्यार देखा है ईवा के लिए। मोनिका कहती है, ओह मम्मी, वो सिर्फ 2 मिनट का प्यार है, वैसे भी ईशानी को सिर्फ गिल्ट है, प्यार नहीं है मम्मी। सिमरन कहती है, तुम नहीं जानती, प्यार एक अजीब चीज़ होती है, कभी कभी जिससे नफ़रत होती है उसी से प्यार हो जाता है, और यही हालात ईशानी के हैं। श्वेता कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी किसी लो स्टैंडर्ड गरीब से और गंवार से शादी या प्यार नहीं कर सकती। सिमरन कहती है, शादी तो ऑलरेडी हो गई है श्वेता जी, बस प्यार अपनी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। श्वेता कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कल वो जा रही है हमेशा के लिए और बस। फिर धीरे धीरे मोनिका, तुम्हें ईशानी का ख्याल रखना होगा। मोनिका कहती, हाँ मम्मी जी मैं रख लूँगी,
अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत नींद लगी है। श्वेता कहती है ठीक है आप दोनों लोग जाइए। इधर जो मोनिका होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और वो जा रही थी अपने रूम की तरफ। वो किसी का नंबर डायल करती है और सीधे जाती है रूम में और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। इधर मोनिका कहती है आई मिस यू बेबी। इधर मोनिका का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ कहता है आई मिस यू टू मोनिका। कहाँ हो तुम? मिलने नहीं आए? बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। मोनिका कहती है कहाँ ज़्यादा दिन हुआ, अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग मिले थे ना। सिद्धार्थ कहता है अरे तुम नहीं समझोगी। मोनिका कहती है अच्छा रुको मैं टाइम निकाल के आती हूँ किसी दिन, ओके। अब इतना कहकर ये दोनों लोग अपनी कपल्स वाली बात करने लगते हैं। अब आते हैं अपने मॉर्निंग के सीन पे। तो जो ईवा होती है वो उठती है और देखती है चिंकी की तरफ। इधर वो कहती है चिंकी उठो ना, चिंकी उठो। इधर जो चिंकी है वो अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों से मसलने लगती है। इधर चिंकी कहती है इतने सुबह सुबह कौन उठाता है ईवा दीदी, अभी मुझे तो कुछ सोने दो। ईवा कहती उठो घर जाना है जल्दी से, इससे पहले वो सुतली बॉम्ब उठे ना, उठ जाओ जल्दी से। चिंकी कहती है पर अब ना हम ऑफिस जाने के बाद भी जा सकते हैं ना, अब प्लीज मुझे सोने दो। ईवा कहती जल्दी उठो और नहाना भी है तुम्हें। चिंकी होती है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और उठ के बैठ जाती है और देखती है ईवा की तरफ और कहती है क्या कहा था आपने ईवा दीदी, अभी सुबह के कितने बजे हैं? इतना देखो वो साइड में वॉल पे लगी घड़ी को देखती है और कहती है अभी तो देखो ना 6:30 बजे हुए हैं। आप मुझे इतनी ठंडी में नहा रखे। ईवा कहती है नौटंकी बंद करो चिंकी, जल्दी से उठो। कल भी तुमने नहाया नहीं था और तुमने प्रॉमिस किया था कि एक दिन छोड़कर नहाओगी, तो कल नहीं नहाया ना, आज नहाना पड़ेगा। चिंकी कहती है पर हम लोग अपने घर चल रहे हैं ना, वहाँ नहा लेंगे चल के। जरूरी है सुबह सुबह आप मुझे ठंडे पानी या गर्म पानी में बोल दो। देखो दीदी अभी मेरे को गर्म पानी भी पड़ेगा ना, तो फिर लगेगा गर्म पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और जब कपड़े पहनने की बारी आएगी तब तक तो मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। ईवा कहती है बहुत नौटंकी हो रही है तुम्हारी, चलो। इतना कहकर जो ईवा होती है वो चिंकी को पकड़ती है, उसके दोनों बाहों को पकड़ती है, उठाती है और अपनी गोद में ले लेती है और बाथरूम की तरफ जा रही थी। इधर जो चिंकी है वो ईवा की गोद में बस चिल्लाए जा रही थी कैसे छोड़ो ना ईवा दीदी, आपको तरस नहीं आता, अभी छोटे बच्चे को पानी में नहलाने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगी कांपते हुए। ईवा कहती है ज्यादा मत बनो, गीजर लगा है उसमें, गर्म पानी निकलेगा। चिंकी कह रही तो क्या हुआ गर्म पानी निकलेगा, होता तो ठंडा ही है, बाद में तो ठंडा ही हो जाएगा ना। अभी देखो कितना कोहरा बाहर पड़ रहा है, मुझे अभी नहीं नहाना। अब मैं ऐसे क्रीम पाउडर और वो परफ्यूम डाल लूंगी ना, बदबू नहीं आएगी मेरे से। एक होती है वो गुस्से में देखती है चिंकी की तरफ, तो जो चिंकी होती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है। तो जो हीवा होती है वो उसे बिठाती है जाके बाथरूम में स्टूल पे छोटे से, और वो गीज़र ऑन कर दिया था उसने थोड़ी देर पहले ही, और वो देखती है चिंकी की तरफ। उधर जो चिंकी होती है वो पहले से ही खुद सिकुड़ कर बिल्कुल स्टूल पे बैठ गई थी। इधर जो रीवा होती है वो चिंकी के सारे कपड़े निकालती है। इधर चिंकी कहती है मैं खुद से नहा लूंगी ना, आप जाओ यहाँ से, मैं अभी नहा के आती हूँ। ईवा कहती है मुझे पता है तुम नहीं नहाओगी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा हाथ में पानी लोगी और पूरा पोंछ के आ जाओगी उस पानी को, चुल्लू पर पानी में नहा लोगी तुम। चिंकी कहती है तो मैं क्या करूँ, इतनी ठंडी तो है। इधर जो ईवा होती है वो
जो पानी था वो बाल्टी में गरम लेती है और सीधे थोड़ा-सा उसमें मिक्स करती है और सीधे डाल देती है चिंकी के ऊपर। इधर से चिंकी होती है वो कहती है, लो नहला दिया मुझे, मेरे को कितनी ठंड लग रही है। इतना वो काँप रही होती है। उसके ऊपर क्या गर्म पानी और जब पड़ा था तब तो उसे अच्छा लगा था, पर जैसे ही वो उसकी बॉडी से नीचे उतर गया था फिर से उसे ठंडी लगने लगती है। चिंकी कहती, अब डालो ना जल्दी से, देख क्या रही हो मेरी तरफ गुस्से से, डालो ना जल्दी पानी। फिर जो युवा होती है वो पानी डालने लगती है, इधर वो उठाती है बॉडी वॉश और उसको उसको अच्छे से नहलाती है। इधर जो चिंकी है वो काँपती जा रही थी बट वो नहा रही थी। इधर युवा नहला चुकी होती है चिंकी को, इधर वो टॉवल उठाती है और चिंकी को लपेटती है और ले जाती है सीधे बेड पे और कहती है, अभी खड़े रहो, टॉवल अच्छे से पकड़ना, ओके। इतने को जो युवा होती है वो जाती है पास में, एक जोड़ी कपड़े रखे हुए थे चिंकी के, ज़्यादा आयशा नहीं लाई थी, सिर्फ थोड़े ही कपड़े लाई थी। इधर जो ईवा होती है वो उन कपड़ों को उठाती है और चिंकी को धीरे धीरे करके पहनाने लगती है। इधर जो चिंकी है वो ठंड के मारे कांपे जा रही थी। इधर जैसे वो कपड़े पहन लेती है चिंकी, वो कहती है बस अब ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कह रही थी धूप में घर में नहा लेते चल के, पर ज़रूरत थी ना आपको सुबह सुबह, पूजा तो करने जाना था मुझे। अब रहने दो ज़्यादा सिंपैथी दिखाने को, हटो साइड से। इतना करके जो चिंकी होती है वो जल्दी से जाती है ब्लैंकेट में घुस जाती है जाकर। दूसरी तरफ जो युवा होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और वो अपनी साड़ी लेती है और वो बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो गई थी जिम में, उठ के वो सीधा जिम में चली गई थी। इधर घर में सब लोग उठ चुके थे। इधर दादी और आयशा एक पास बैठे हुए थे। इधर दादी कहती हैं, तुम जाओगी छोड़ने, एक ड्राइवर को भेज दो। आयशा कहती है, दादी वो मैं नहीं जा सकती, आज मुझे ऑफिस भी जाना है। दादी कहती, ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ ही ईवा को भेज दूँगी। आयशा कहती है, दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है। दादी कहती हैं, हाँ बोलो ना। वो दादी मैं सोच रही थी कि क्या हम ईवा को और कुछ दिन नहीं रोक सकते। दादी कहती, क्यों क्यों रोकना है उसे, तुम तो जानती हो अपनी बहन को। इधर आयशा कहती है, दादी आप मुझसे ज़्यादा जानते हो ईशानी को, और आप ईशानी को अब ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हो। दादी कहती हैं, जिस तकलीफ़ की वो हकदार है वही तकलीफ़ दे रही हूँ। इधर जो आयशा होती है वो कहती है, दादी पर मुझे लगता है कि ईशानी की फीलिंग्स जाग रही हैं। दादी कहती हैं, बट ईवा की फीलिंग्स का क्या। मैं जहाँ तक जानती हूँ ईवा ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो ईशानी के साथ नहीं रहना चाहती। पहले मुझे लगा था कि ईवा को प्यार हो जाएगा, पर ईशानी की इन हरकतों को देखकर बेटा किसी को भी ईशानी से प्यार नहीं हो पाएगा। ईवा के जिस्म पे तुमने घाव देखे हैं, और कोई लड़की होती तो पुलिस कंप्लेन कर देती जाकर। आयशा कहती है, दादी वो तो आपका प्यार है जो उसने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की। दादी कहती हैं, यही तो बात है ईवा में, वो चाहती तो हमसे कितने भी पैसे ऐंठ सकती थी घरेलू हिंसा के मामले में, पर मैं चाहती हूँ कि वो भी बच्ची अब खुश रहे। मैं ईशानी की जिद के कारण एक बच्ची की अब ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगी, और वो जा रही है आज। आयशा कहती है, ठीक है दादी, आप ड्राइवर को भेज देना ईवा के साथ, मैं कभी कभी मिलकर आ जाऊँगी उससे। इतना कि जो आयशा होती है वो अपने रूम में चली जाती है। इधर जो सर्वेंट होता है वो दादी को चाय देता है आकर। दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो तैयार हो चुकी थी, वो नहाकर तैयार हो चुकी थी। इधर वो चिंकी को ब्लैंकेट से उठाती है और कहती है, चलना नहीं है। चिंकी कहती, अब इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको, अभी थोड़ी देर सोने दो, देखो कितनी ठंडी है बाहर।
ईवा देखती है गुस्से से चिंकी की तरफ, वो कहती है, घर चलना है कि नहीं चिंकी, वरना मैं यहीं छोड़ दूंगी, सच में बता रही हूँ। और जहाँ तक मुझे याद घर में काम भी बहुत है। चिंकी कहती है, अच्छा मैं उठ रही हूँ, अभी चलना है ना सुबह सुबह। और वो क्या नाम है उसका, गंदी लड़की देख लिया तो वो जाने नहीं देगी आपको। ईवा कहती है, रोक भी नहीं पाएगी मुझे। जब तक वो अपने रूम में रहेगी तब तक मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। चिंकी कहती है, अच्छा चल जल्दी चलो। इतना कि वो ब्लैंकेट से खुद को निकालती है और वो ईवा का हाथ पकड़ती है, तो जो ईवा और चिंकी होते हैं वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं इधर उधर। इधर जो ईवा है वो देखती है कि पूरी लाइन क्लियर है, कहीं भी शानी नहीं दिख रही थी। इधर जो ईवा है वो जाती है चिंकी को नीचे लेकर। इधर जो ईशानी है वो जिम करके आ रही थी, तो ऊपर से देखती है जो ईवा है वो सीढ़ियों से उतर कर जा रही थी। ईवा को देखकर ईशानी के चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल थी, बहुत अच्छी सी। वो टॉवेल से पसीना पोंछते हुए सिर्फ ईवा को देख रही थी, सिर्फ ईवा को। इधर वो ईवा को देखते हुए सीधे अपने कमरे में चली जाती है, फ्रेश होने नहाने के लिए। इधर जो ईवा और चिंकी होते हैं वो देख जाते हैं दादी के पास। इधर दादी कहती है, आ गए तुम लोग, इधर जरा बेटा 2 कप चाय और लेकर आओ। इधर जो सर्वेंट होता है वो चाय लेने के लिए चला जाता है। ईवा कहती है, दादी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। दादी कहती है, क्या बात है ईवा, तुम छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? सुबह का माहौल है बेटा, चिंकी को सर्दी लग जाएगी, कम से कम उसे चाय तो पिला दो। और तुम्हारा बैग कहाँ है? ईवा कहती है, दादी बैग नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले जा रही यहाँ से, जैसे मैं आई थी सिर्फ वैसे ही जाऊँगी। सिर्फ ये जो मेरा है वही ले जा रही हूँ। इतना कहकर वो वही बॉक्स दिखाती है जिसमें उसकी मम्मी की आखिरी निशानी वो चैन थी। इधर दादी कहती है, ये क्या है? चैन है बट ये किसकी है? इधर ईवा कहती है, दादी मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। इधर जो दादी होती है वो कहती है, थोड़ी देर में चले जाना बेटा, धूप अभी निकल आने दो, कोहरा बहुत ज़्यादा है। ईवा कहती है, दादी कोहरा भले हो बट सुबह जाऊँगी, वैसे भी मुझे काम है और चिंकी को कल से स्कूल में भेजना है, तो इसीलिए। दादी कहती है, तो चिंकी के बेटे सामान तो ले लो। ईवा कहती है, नहीं दादी, मैं खुद इतनी कैपेबल हूँ कि अपनी बहन का खर्चा खुद उठा सकती हूँ। दादी कहती है, खर्चा उठाने की कोई बात नहीं है बेटा, अगर सामान है तो ले जाओ, वैसे भी घर में कोई बच्चा नहीं तो कौन पढ़ेगा इसे। जाओ ईवा के गेस्ट रूम से जाओ, सामान लेकर आओ जितना भी हो। इधर जो सर्वेंट होता है वो चला जाता है सामान लेने के लिए। दो वो लाता है, बैग लाता है, जो कुछ भी था चिंकी का उधर वो लाता है, कुछ टॉयज भी वो लाता है। तो जो दूसरा सर्वेंट होती है वो लाती है इन दोनों के लिए चाय। इधर जो ईवा और चिंकी होते चाय का कप उठाते हैं और पीने लगते हैं। उधर 2 छिपकली ऊपर टंगी हुई थी, श्वेता और मोनिका। इन दोनों के चेहरे पे आज अलग ही नूर और हूर चमक रहा था। इधर ईवा चाय पी लेती है और कहती है, दादी अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है वो दादी के पैरों को छूती है जाकर। इधर जो दादी है वो ईवा को आशीर्वाद देती हैं। इधर आयशा की मॉम और आयशा भी आ जाते हैं वहाँ पे। जो ईवा होती है पकड़ती है चिंकी का हाथ और जो ड्राइवर था वो खड़ा होता है कार के पास, सारा सामान वो कार में रख गया था। इधर जो ईवा है वो जाती है कार के पास चिंकी का हाथ पकड़कर और एक बार देखती है दादी आयशा और आयशा की मॉम की तरफ और अपने हाथ को जोड़कर नमस्ते करती है। कहीं ना कहीं ईवा को भी इस फैमिली से लगाव हो गया था,
खासकर दादी और आयशा की मॉम से। इधर उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। इधर जो युवा होती है वो कार में बैठ जाती है चिंकी को लेकर। इधर जो दादी आयशा और आयशा की मॉम होते हैं, इधर चिंकी एक दूसरे से बाय करते हैं। इधर कार कपूर मैंसन से निकल जाती है। इधर दादी और ईशानी दादी और आयशा की मॉम जाते हैं अंदर और बैठते हैं जाके सोफे पे। कहीं न कहीं इन तीनों को भी बहुत ख़राब लगा था ईवा के जाने से। इधर दादी कहती हैं, अच्छा नहीं लग रहा वो चली गई, पर क्या करें, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। आयशा की मॉम कहती हैं, पर मम्मी जी सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये रिश्ता कैसे जुड़ा था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दादी कहती हैं, कुछ रिश्ते अधूरे ही सही लगते हैं। इधर जो आयशा होती वो बस चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं कहती। इधर ईशानी अपनी वॉच को सही करते हुए उतर रही थी। उसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र, ब्लैक कलर का ब्लेज़र और वाइट शर्ट पहनी होती है। एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था उसके फेस पे। इधर उसकी नज़रें सिर्फ ईवा को तलाश रही थी। उसको ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि ईवा यहाँ से जा चुकी है। फिर वो आती है और वो इन तीनों लोगों से ना पूछकर एक सर्वेंट से पूछती है, ईवा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, रूम में भी नहीं है, रूम के बाहर कुंडी लगी है। सर्वेंट कहती है, वो मैम अभी अभी जस्ट ईवा मैम अपने घर के लिए निकल गई है। रेशानी होती वो शॉक्ड होकर देखती है दादी की तरफ और वो पूछती है बट सर्वेंट से, कहती है, कहाँ, कब निकली और कितने दिनों के लिए गई है। जो दादी हो रही है वो खड़ी होती हैं और कहती हैं, हमेशा के लिए गई है वो, अब नहीं आने वाली तुम्हारी ज़िंदगी में, जो कुछ करना है तुम कर सकती हो ईशानी। जो ईशानी होती है वो जल्दी से जाती है दादी के पास और कहती है, दादी ये आपने सब किया है, दादी एक गलती हुई है मुझसे और मैं कोशिश कर रही हूँ ना, दादी आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दादी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। उसने खुद मुझसे कल शाम को बात की थी कि उसे इस घर में नहीं रहना, इसलिए मैंने उसे उसके घर भेज दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कभी परेशान ना करो ईशानी। ईशानी कहती है, नहीं, मैंने कहा था ईवा सिर्फ मेरे साथ रहेगी, कोई भी उसे नहीं ले जा सकता। दादी कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे, तुम्हारे दिमाग में बात जाती नहीं है क्या। ईशानी कहती है, दादी मुझे नहीं पता, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, बट मैं इसके लिए ईवा को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। दादी कहती है, मैंने तुमसे रीज़न नहीं पूछा था, पर आज पूछती हूँ, क्यों मारा था तुमने ईवा को इतना। तो जो आयशा होती है कुछ बोलने वाली होती है, रीज़न बताने वाली होती है, पर जो दादी होती है वो आयशा की तरफ हाथ दिखा देती है। इधर आयशा बिल्कुल चुप हो जाती है। इधर ईशानी कहती है, दादी मुझे खुद से नफ़रत होती है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है और शायद आप रीज़न जाने तो मुझसे और ज़्यादा नफ़रत करें, पर दादी आप भी तो मेरा पास्ट जानती हैं ना। दादी सिर्फ देखते रहती हैं ईशानी की तरफ और ऐसा लग रहा था कि वो आंखों से कह रही हूँ कि आगे बोलो। इधर ईशानी वो कहती है, दादी मैं आपको बाद में बताऊँ, दादी मुझे ईवा को जाना, ईवा कब निकली थी। इधर आयशा कहती है, अभी जस्ट अभी निकली है, मुश्किल से 3-4 मिनट हुए होंगे। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है, बस दादी एक मौका चाहिए और मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, मैं अपनी कसम खाती हूँ। इतना क्या, जो ईशानी होती है वो भागते हुए निकल जाती है घर से, जाती है जल्दी में कार में बैठती है और उसके पीछे जल्दी से बॉडीगार्ड्स भी एक कार में निकल जाते हैं।
जो ईशानी है वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। इधर जो आयशा है वो सारी बातें दादी को बताती है। दादी कहती, "इश्क शक की बीमारी कभी नहीं जा सकती।" आयशा कहती है, "दादी पर एक मौका तो मिलना चाहिए ना ईशानी को।" और दादी झूठ नहीं बोल रही, ईशानी की आँखों में मैंने कुछ देखा है ईवा के लिए। तो क्या आप अगर आप मदद नहीं कर सकती तो प्लीज़ रुकावट में मत बनिए। आप ना ईवा का सपोर्ट कीजिए ना ईशानी का। प्लीज़ दादी। इधर दादी कहती है, बस सिर्फ एक गलती ईशानी की और मैं ईवा को उससे हमेशा के लिए दूर कर दूँगी। बस एक चांस दे रही हूँ। मैं नहीं आने वाली ईवा और ईशानी के बीच अब। इतना कहकर जो दादी होती है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर आयशा और आयशा की मॉम वहीं पे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो बहुत तेज़ कार लेकर जा रही थी। इधर उसकी नज़रें सिर्फ हाईवे पे ईवा को देख रही थी। रोड पे उसे ईवा की कार सिर्फ तलाश रही थी उसकी आंखें। ईशानी जानती थी कि कौन सी कार गई है ईवा को ड्रॉप करने के लिए। इधर वो और भी तेज़ ड्राइव करती है। जो ईवा होती वो कार में अपने चिंकी के साथ उसे गले लगाकर बैठी हुई थी। बस ईवा को खराब लग रहा था थोड़ा सा उस फैमिली को छोड़ने के लिए, पर कभी ना कभी तो छोड़ना ही था। इसीलिए ईवा कुछ गम भी नहीं कर रही थी, कुछ बयां भी नहीं कर पा रही थी। चिंकी कहती है, आप रो क्यों रहे हो डैडी? आपको इतना ही अच्छा लगता था तो क्यों निकले वहां से? इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ बट कुछ कहती नहीं है, कुछ नहीं कहती। इधर जो ईशानी थी वो तेज कार चला रही थी और देखती है कि थोड़ी सी झलक पड़ती है कि ये उसी के घर की कार है। इधर वो और भी स्पीड तेज करती है कार की और सीधे उस कार को क्रॉस करती है और सीधे आगे लाकर खड़ा कर देती है। इधर जो ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक मारता है। सिचुएशन ये थी कि ये कार चौराहे पर रुकी थी। तीन चार चार रोडें टोटल एक जगह पे मिल रही थी। ट्रैफिक की कोई संभावना नहीं थी पर कुछ कार इधर उधर जा रही थी। इधर जो ईशानी है वो कार से उतरती है सीधे। इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ और फिर देखती है आ रही ईशानी की तरफ। चिंकी से कहती है, बेटा चिंकी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है वो निकलती है कार से बाहर। इधर जो चिंकी है वो अंदर बैठे बैठे बस नज़ारा देख रही थी। इधर ईवा खड़ी होती है अपनी कार से थोड़ी सी दूरी पे। इधर ईशानी उसके पास आती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कल तो मैंने परेशान भी नहीं किया था, तो तुम घर कैसे छोड़ सकती हो? मैंने टाइम मांगा था ना तुमसे। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मानती हूँ मैंने मुझे बिलीव कर लेना चाहिए था तुम्हारी बातों पे। पर जानती हो मैं नहीं बिलीव कर पा रही थी तुम पे और मेरी गलती है बट तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ईवा। ईवा सिर्फ देखती रहती है ईशानी की तरफ। उसके चेहरे पे ना कोई भाव थे, बस वो ईशानी की तरफ देख रही थी। ईशानी कहती है, ईवा प्लीज़, ईवा प्लीज़ घर वापस चलो। और तुम उस अंकित से दूर क्यों नहीं रहती हो? उसने ना झूठ बोला था। मैंने और खुशबू ने उस पीए को छोड़ दिया था और तुम जितना अंकित को बोला समझती हो उतना वो नहीं है। पता है उसने मेरे दिमाग में ऐसी वैसी बातें डाली। उसने खुद कहा था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर चुका है और वो जो तुम घर नहीं आई थी उस दिन उसने उसने 1 लाख रुपए चिल्ला के कहा था। बाद में उसने मुझे कॉल पे बताया कि तुमने एक रात उसके साथ सोने के लिए क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से तुम्हें अपनी बेगुनाही बताऊं। मानती हूँ
मुझे विश्वास कर लेना चाहिए था तुम पे। तुम भी मुझसे चिल्ला के और चीख-चीख कर कह रही थी। मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया और तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। फ़ोर्स किया था तुम्हें और जहाँ तक बहुत तकलीफ़ भी दी है तुम्हें। इतना क्या कि जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है। इधर जो ईवा है वो हाथ छुड़ाती है। इधर जो चिंकी होती है वो अंदर बैठी होती है और तभी जो ईवा का सीट पे फ़ोन पड़ा होता है वो अचानक से रिंग होता है। इधर जो ईवा है वो जो चिंकी है वो फ़ोन उठाती है और वो देखती है कि अंकित का कॉल है। इधर वो कार के ग्लास को खोलती है, कार की विंडो को खोलती है और वो फ़ोन ईवा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, "ईवा दीदी देखो ना, अंकित भैया कॉल कर रहे हैं।" इधर जो ईशानी होती है वो देखती है चिंकी की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो अपना फ़ोन पकड़ती है। उसे ईशानी से डर नहीं लग रहा था। इधर वो कहती है, "हाँ अंकित बोलो।" अंकित कहता है, "तो आज ही तुम जा रही हो ना होटल? इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं, तुम्हें सीधे वो मिल जाएगी, बट हो सके तो आज या कल में ही जॉइन कर लेना। मैं बात कर लूँगा वो उनसे जैसे तुम पहुँचोगी, या तुम मुझे कॉल कर देना जब तुम जैसे होटल के लिए पहुँचो।" इधर ईवा कहती है, "हाँ मैं अभी घर जा रही हूँ, हो सकेगा तो मैं शाम के 3 बजे तरफ मैं होटल चली जाऊँगी और कल से मैं जॉइन कर लूँगी।" अंकित कहता है, "हाँ ठीक है, पर फ़ोन करके बता देना तो मुझे, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी कि तुम ही हो।" ईवा कहती, थैंक यू वेरी मच अंकित।" इतना कहकर जो ईवा होती है फ़ोन कट कर देती है और हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी कहती है, "तुम अंकित की अंकित की हेल्प ले रही हो? क्यों ईवा? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अंकित एक गलत लड़का है।" ईवा कहती है, "आप एक सही है इंसान है ना? और भरोसा, आपने मुझ पे भरोसा किया था। हर रात मैं आपसे चिल्लाकर कह रही थी कि मेरा अंकित के साथ कुछ नहीं है। हर एक बार चिल्ला के कहा था आपको। आपका हर रात मुझे इस तरह से मारना, टॉर्चर करना, इतने गंदे-गंदे वर्ड्स से बुलाना, और आपको ये ईज़ी लगता है आपको। उस रात मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी। आप नशे की हालत में बस जानवरों की तरह सिर्फ़ मुझे मारे जा रही थी। मेरी चीखें निकल रही थी, आपके कान में नहीं पड़ रही, और आप मुझसे उम्मीद लगाती हैं कि अंकित को छोड़ के मैं आप पे बिलीव करूं, जिसको ना इंसान की जान की परवाह है और ना ही किसी के इमोशंस की। इधर जो ईशानी होती है वो देखती रह जाती है ईवा की तरफ। इधर ईशानी कहती है, "मानती हूँ मेरी गलती है, बट ईवा मेरा पास्ट कुछ ऐसा रहा है, और अंकित कोई सही लड़का नहीं है। वो पास्ट में भी बहुत वैसा था और अभी भी है। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो प्लीज़, पर अंकित से दूर रहो, और ईवा प्लीज़ घर चलो।" इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, "तुम घर चलोगी मेरे साथ, तुम अपने घर नहीं जा रही, तुम अकेले वहाँ नहीं रहोगी।" इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा को उसी कार में बिठा देती है जहाँ से ईवा आई थी। और जो ईवा होती है वो कार से उतरती है और कहती है, "नहीं जाना मुझे, नहीं जाना आपके साथ। आप ज़बरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ और मुझे नहीं जाना।" इधर जो ईशानी होती है वो हाथ पकड़ती है और वो देखती है एक बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, "ये कार जिसमें चिंकी बैठी है, जल्दी से कपूर मैंशन की तरफ लेकर आओ, ड्राइवर को समझा देना।"
इन्हें तो मैं देखती हूँ। इतना कि वो ईवा का हाथ पकड़ लेती और ले जा रही थी अपनी कार की तरफ। मतलब थोड़े बहुत जो लोग थे वो ये ड्रामा देख रहे थे। इधर ईवा होती है वो ईशानी का हाथ बीच रास्ते में झटक देती है और कहती है, समझ में नहीं आ रहा आपको, नहीं जाना आपके साथ। ये तो जो ईशानी होती है फिर से ईवा का हाथ पकड़ लेती है और उसे ले जा रही थी। इस बार ईवा अपना हाथ छुड़ाती है और सीधे ईशानी के तमाचा मार देती है और कहती है, हक नहीं है आपका मेरे पे, सो मेरी लाइफ से दूर रहिए। और प्यार बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी ना मेरे अंदर आपके लिए दया भी नहीं है और ना ही आप इसके लायक हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू।